Relationships are like electric current. If the connection is strong, the current flows smoothly, giving energy, warmth, and light. But if the wires are broken, the current can spark damage and even harm. Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. Our today's topic is relationships are like electric current. इलेक्ट्रिसिटी की करंट की तरह रिलेशनशिप्स में भी कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर वायर प्रॉपरली कनेक्टेड हों, करंट्स स्मूथली फ़्लो करते हैं, और इसी तरह से अगर ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग प्रेजेंट हो, रिलेशनशिप स्मूथली चलते हैं। लेकिन अगर कनेक्शन लूज़ हो जाए तो लाइट फ्लिकर करती है और करंट रुक जाता है। रिलेशनशिप भी ऐसे ही हैं। अगर कम्युनिकेशन वीक हो जाए तो मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाती हैं। जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी का एक रूल है कि शॉर्ट सर्किट से बचना है हमें। अगर वायर्स टच कर जाएं विदाउट सेफ्टी तो वो ब्लास्ट करते हैं। इसी तरह अगर रिलेशनशिप्स में ईगो, एंगर और सेल्फिशनेस को लाइट हो जाएं तो रिलेशनशिप का भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है और उसके नतीजे में सिर्फ अंधेरा ही रह जाता है। इसीलिए ट्रीट योर रिलेशनशिप्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी, रिस्पेक्ट द पावर, वैल्यू द कनेक्शन एंड हैंडल विद केयर। अगर एक स्विच हम ऑन करते हैं प्रॉपरली तो पूरे रूम में ब्राइटनेस हो जाती है और रोशनी हो जाती है। अगर एक पॉजिटिव वर्ड बोल देंगे तो पूरा दिल रोशन हो जाता है। कभी सोचें कि एक छोटी सी स्माइल या एक छोटी सी केयर से किसी के दिल में रोशनी हम बना सकते हैं। और इसी तरह से केयरफुल अगर हम ना रहें रिलेशनशिप में, जैसे एक बल्ब फ्यूज़ हो जाता है और पूरे घर में अंधेरा हो जाता है, इसी तरह से अगर आपके एक रिलेशनशिप में अगर बहन भाई, माँ बाप, हस्बैंड वाइफ या बच्चों के बीच में छोटी सी भी कोई बात हो जाती है, तो अगर एक से भी आपके ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट सारी फैमिली पे होता है। रिमेंबर, इलेक्ट्रिसिटी खुद से यूज़फुल नहीं होती until you channel it correctly. Similarly, love and relationships are not automatically successful. उनके लिए भी हमें एफर्ट्स चाहिए, पेशेंस चाहिए समझने के लिए। जब तक हम अपना रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं निभाएंगे तो हमारी लाइफ के बल्ब्स नहीं जलेंगे, और इनको रोशन रखने के लिए हमने बड़े पेशेंस के साथ और बड़ी कुर्बानियों के साथ काम लेना है। बी पॉजिटिव करंट इन समवन्स लाइफ। अपने रिश्तों को एनर्जी दें, उन्हें लाइट बनाएं, उन्हें वार्मथ बनाएं, क्योंकि एक रोशन रिश्ता सिर्फ हमारी लाइफ को नहीं बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी अंधेरों से निकाल कर और एक बहुत अच्छा मुस्तकबिल दे सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक करंट में पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होते हैं, अगर बैलेंस सही हो तो सिस्टम स्मूथ काम करता है। इसी तरह से रिलेशनशिप्स भी हैं, इसमें भी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों होते हैं। अगर हम एक दूसरे की पॉजिटिव्स को हाईलाइट करें तो रिश्ते मजबूत होते हैं। अगर हम सिर्फ नेगेटिविटी को फोकस करेंगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अगर हम किसी की नेगेटिविटी को फोकस करके और सिर्फ उसकी बुराइयां ही तलाश करेंगे तो रिश्ते ऐसे नहीं चलते। अगर आप किसी के लिए नेगेटिव सोच रहे हैं तो सामने वाला भी आपके लिए नेगेटिव सोचेगा, और रिश्तों की बुनियाद कभी नेगेटिविटी पे नहीं होती। जैसे इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने के लिए फ्यूज़ या ब्रेकर्स लगाए जाते हैं, ये सेफ्टी टूल्स प्रोटेक्ट करते हैं हर तरीके से कि घर जल ना जाए। इसी तरह से रिश्तों में भी पेशेंस और बाउंड्रीज़ वो ब्रेकर्स हैं जो काम करते हैं आपके रिश्तों को बचाने के लिए। जब आर्गुमेंट्स या गुस्सा एक्सट्रीम लेवल पे चला जाए, पेशेंस एक फ्यूज़ की तरह प्रोटेक्ट करता है उस रिश्ते को टूट जाने से। इसीलिए आपने अपने अंदर रिश्तों को बचाने के लिए पेशेंस और ऐसी बाउंड्रीज़ पे काम करना है जिनमें आपको पता है कि अगर क्रॉस कर जाएंगे तो रिश्ते नाकाम और ख़त्म हो सकते हैं। इसी तरह से जब आप देखें कि अगर एक ही वायर पे बहुत ज़्यादा हम लोड डाल देते हैं तो वो जल जाता है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत वो ओवरबर्डन हो जाता है। इसी तरह से लाइफ में भी आप अपने रिलेशनशिप्स को देखें कि क्या आपने सारा बर्डन किसी एक बंदे पे तो नहीं डाल दिया। क्या आप उसके साथ साइमल्टेनियसली वो सारे काम कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर एक ही इंसान पे आप सारे बर्डन लाइफ के डाल देंगे तो वो इंसान भी कोलैप्स कर जाएगा। आपका रिश्ता तो एक तरफ, कभी हो सकता है वो इंसान आपकी लाइफ में ही ना रहे। तो ऐसी चीज़ हमें अपनी लाइफ में करनी ही नहीं चाहिए जिसकी वजह से हमारे रिलेशंस वीक हो जाए या हम उन इंसानों को खो दें। बिल्कुल इसी तरह से जब हम एक रिलेशनशिप पे अननेसेसरी डिमांड्स और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस डाल देते हैं तो वो रिश्ता थक जाता है, जल जाता है। बैलेंस बहुत ज़रूरी है। आपने अपने रिश्तों को कमज़ोर नहीं करना, आपने अपने रिश्तों को मजबूत बनाना है, सपोर्ट देके, उनका साथ देके। आपने अक्सर सुना होगा कि बच्चे बिल्कुल वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे उनके पेरेंट्स घर में बिहेव कर रहे होते हैं। अगर हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो बच्चों का भी आपस में यही हाल होगा। सिबलिंग्स के बीच में भी वैसी ही बदतमीज़ी और वैसी ही चीज़ें जो है ना नज़र आएंगी जो उनके पेरेंट्स में नज़र आ रही होती हैं। रिश्तों की खूबसूरती यही है कि आपने एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी है, एक दूसरे के लिए पॉजिटिव रहना है। आप पॉजिटिविटी को इस तरह से स्प्रेड करेंगे तो आपके घर के बाकी रिलेशंस भी उसी तरह से पॉजिटिविटी को आगे ट्रांसफ़र करेंगे।
हम अगर घर के एक मेंबर के साथ प्यार के साथ बर्ताव करते हैं और रिस्पेक्ट देते हैं और बिहेव करते हैं तो आप यकीन करिए आपके घर का माहौल सारा ही पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर आप घर में एक हस्बैंड की एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर वो अपनी बीवी को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा तो वो उसके घर वाले भी उसकी बीवी को रिस्पेक्ट नहीं देंगे। इसी तरह से कल को उनके बच्चे भी उनको रिस्पेक्ट नहीं देंगे। आपने अपनी अपनी लाइफ एक पॉजिटिव रिस्पेक्टफुल माहौल से स्टार्ट करनी है ताकि आपके घर पे उसका बहुत असर हो। और अगर आप नेगेटिविटी क्रिएट करेंगे और एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो वही चीज़ आपकी फैमिली में स्प्रेड होती जाएगी और आपके बच्चों तक इनकलकेट हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से जब आप देख सकते हैं कि एक बल्ब दूसरे बल्ब को पावर पहुंचाता है और अगर एक बल्ब फ्यूज़ हो जाए तो साथ वाला बल्ब जो है ना उसकी रोशनी भी कम नज़र आती है। अगर आपके घर में आपके एक कमरे में दो बल्ब लगे हुए हैं और एक बल्ब फ्यूज़ हो जाता है तो दूसरे बल्ब की रोशनी उस तरह से नहीं होती है, जबकि दोनों की रोशनी ज़्यादा माहौल को अच्छा ब्राइट बनाती है। इसी तरह से रिश्ते भी इम्पोर्टेंस रखते हैं, घर का हर फ़र्द इम्पोर्टेंस रखता है। तो पॉजिटिव चार्ज रखें, नेगेटिविटी अपने अंदर से निकाल दें। करंट के दो ही तरीके हैं, एक जो है आपको रोशनी देती है और एक आपको ज़ख़म। तो अब हमने डिसाइड करना है कि हमने अपने रिश्तों को कैसे रखना है। क्या हमें ज़ख्मी रिश्ते चाहिए जो एक दूसरे को ज़ख़म दें, या हमें चाहिए ऐसे रिश्ते जो एक दूसरे को रोशनी दें। तो अब हमारी लाइफ का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम ये है कि हमने लाइफ में अपने रिश्तों को कैसे बचाना है और कैसे हैंडल करना है। याद रखें कि एक छोटी सी स्माइल, एक छोटी सी केयर और एक छोटी सी पॉजिटिविटी किसी के दिल का सबसे बड़ा बल्ब जलाकर उसकी ज़िंदगी रोशन कर सकती है। सो ऑलवेज़ बी पॉजिटिव। So in the end I would say that relationships are not about giving shocks, they are about spreading light. So be the light. If you believe in spreading light instead of darkness, then subscribe today, because one click from you can help us to share this message with the world. And stay connected for more motivational content. Thank you and Allah Hafiz.